अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासन व प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी जनपद में मास्क व सैनिटाइजर की ओवर रेटिंग का खेल जारी। जिंदगी की कीमत पर जनता लुटने को मजबूर। शनिवार को मुजफ्फरनगर सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रशासन को सौंपे 800 पीपीई किट व 1000 लीटर सैनिटाइजर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में प्रशासन द्वारा ठेलों पर सब्जी व फल बेचने वालों की जांच के बाद दिए गए उन्हें टोकन। शनिवार को कचहरी स्थित सभागार में भाकियू पदाधिकारियों ने गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से 20 रुपए प्रति कुंतल की दर से काटे जा रहे पैसे को लेकर किया प्रशासन से वार्ता का आयोजन। पूरे जनपद में लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस ने शनिवार को किया फ्लैग मार्च का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आम आदमी के जीवन में जो दो चीजें नई शामिल हुई है वो है एक तो सैनिटाइजर व दूसरी है फेस मास्क। शुरुआती दिनों में इन दोनों ही चीजों की बाजार में बड़ी किल्लत हो गई थी तथा लोगों ने इन चीजों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया, जिसके बाद सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इन दोनों वस्तुओं के रेट निर्धारित करते हुए इनकी कालाबाजारी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रशासन को दिए। वह प्रशासन ने भी 1-2 दिन अभियान चलाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली तथा आम नागरिकों को पहले की भांति ही इन चीज़ों को दोगुने दाम पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हर आदमी पैसे की कीमत पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। विगत शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दुकानदार फेस मास्क को तय कीमतों से अधिक मूल्य पर बेचता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब ग्राहक ने दुकानदार को फेस मास्क की कीमत अधिक होने का हवाला दिया तो दुकानदार ने ग्राहक को फेस मास्क देने से ही इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार ये वीडियो मुजफ्फरनगर के होलसेल दवा मार्केट का बताया जा रहा है, जिसमें दवा विक्रेता के नाम का बोर्ड साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में यक्ष प्रश्न यह है कि क्या जिला प्रशासन इस प्रकार के ओवर रेटिंग करने वाले लोगों पर कोई कार्यवाही अमल में लाएगा या आम जनमानस अपनी जिंदगी के लिए इसी प्रकार इन कालाबाजारियों की जेबें भरने पर मजबूर होगा। आगे करी से पहले शटर साढ़े करी कितने हो गए? 9 से 27 270 सही लगा लो, सही लगा लो। बेटे मशीन चेक करानी 15 रुपये का मिल रहा है। तू यही खड़ा रहे। 10 रुपये वाला मास्क मॉर्निंग में किधर सही रेट क्या है? 27 कर भाई बंद करी से आप गलत ले रहे हैं। 15 रुपये में तो चरखा वाले मिल रहा है। लगता भाई बढ़ा दे। शनिवार को मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कोरोना वायरस से चल रही जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स व पुलिसकर्मियों आदि की सुरक्षा के लिए प्रशासन को 800 अच्छी क्वालिटी की पीपीई किटें व 1000 लीटर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। डॉक्टर संजीव बालियान का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमारे जनपद के कोरोना योद्धाओं को इन वस्तुओं की बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिसके चलते उन्होंने अपने प्रयासों से प्रशासन को ये सामान उपलब्ध कराया है।
इसके अलावा जनपद के रेड जोन में आने के मुद्दे पर डॉक्टर संजीव बालियान का कहना था कि पिछले 7-8 दिन से जनपद में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है तथा यहाँ मिले रोगियों का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, जिससे उम्मीद है कि हमारा जनपद भी अगले हफ्ते तक रेड जोन से बाहर आ जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि हमारे यहाँ पीपी किट की आवश्यकता थी, जो क्वालिटी की पीपी किट है, तो करीब 800 पीपी किट और 1000 लीटर सैनिटाइज़र मैं अपनी तरफ से ज़िले के लिए लाया हूँ, क्योंकि पीपी किट की बहुत भारी आवश्यकता, कम से कम हॉस्पिटल्स में या पुलिस वाले जिन जगह पे ज़्यादा हॉट जोन है वहाँ पे जा रहे हैं, तो पुलिस वालों को या उनको आवश्यकता है, तो अपनी तरफ से मैं प्रशासन के लिए पीपी किट और सैनिटाइज़र लेकर आया हूँ कि जिससे कम से कम वे लोग जो इस संकट के समय में हमारी सबकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को समस्या न आए। बाकी हमारा ज़िला रेड जोन में है, उम्मीद है कि अगले हफ्ते में रेड जोन से बाहर आएंगे। पिछले 8-10 दिन में कुछ केसेस आए थे, 4-5 दिन से तो हम बिल्कुल निगेटिव हैं। और हमारे पास के 2-3 ज़िले आप कह सकते हैं, मेरठ और सहारनपुर, विशेष रूप से 100 से संख्या दोनों में पार हो चुकी है, तो शायद यही कारण रहा हमारे रेड जोन में रहने का। कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रशासन और आप हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि अगले हफ्ते हम रेड जोन से बाहर आ पाएंगे। किसी तरह की रणनीति आगे रेड जोन के देखते हुए? देखिए, रणनीति तो यही है कि जब तक रेड जोन है तो हमें संयम से काम लेना है और सब चीज़ों का, कानून का, नियम का पालन करना है। जब भी हम रेड जोन से बाहर निकल पाएंगे, अगर कुछ और नए पॉजिटिव केस आए, लेकिन चूंकि हमारे सारे केस ज़्यादातर जमात से जुड़े हुए थे, पुराने केस थे, लेकिन हमारे पास लैब नहीं है, इसकी वजह से 1 हफ्ते बाद जो हमारी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट थोड़ी लेट हुई आने में। वैसे मैं समझता हूँ कि और जिलों के मुकाबले हम थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस प्रशासन द्वारा ठेलों पर रखकर नगर में सब्जी व फल बेचने वालों की जांच करने के बाद उन्हें टोकन नंबर आवंटित किए गए। इस दौरान एसडीएम खतौली श्री इंद्रकांत द्विवेदी व नगर कोतवाली प्रभारी श्री संतोष कुमार त्यागी ने सभी ठेले वालों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश देते हुए एक लाइन में लगवाया तथा लॉकडाउन के दौरान अपने ठेलों पर साबुन व पानी की व्यवस्था रखने के अलावा 1 घंटे में 2 बार साबुन से हाथ धोने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की हिदायत दी। अधिकारियों ने सभी विक्रेताओं को अपना टोकन संभाल कर रखने की हिदायत देते हुए कहा कि इसके बिना उनकी ठेली नहीं लग पाएगी। नहीं, सैनिटाइजर और पानी नहीं रखा। पूरी सब्जी जो है पानी से धुलती रहनी चाहिए, ठीक है। और साबुन आपके पास डिटोल रखो, कौन सा साबुन है, यहाँ से ले लो। अभी ऐसा करो, दो आदमी एक साबुन लो, उसे बीच में काट लो, तो 2 के काम आएगी। सबसे अच्छा सैनिटाइजर रखें, पानी नहीं करेंगे, और सैनिटाइजर भी लो, सैनिटाइजर सबसे अच्छा है। हर 1 घंटे में तो हाथ धो लो और सैनिटाइजर काम प्रभावित नहीं होगा। और सब्जी धोते रहो, सब्जी पानी डालते रहो। कल से जहाँ पे तुम्हें नंबर दिया गया वही तो आपकी खेती खड़ी होगी। दूसरी बात, पानी होना चाहिए 2-4 लीटर के बोतलों में, सब्जी तुम्हारी धुलती रहेगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जनपद के गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों को लेकर आ रही समस्याओं के दृष्टिगत कचहरी स्थित सभागार में सीडीओ आलोक यादव के साथ एक वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में किसान यूनियन पदाधिकारियों का कहना था कि जनपद के गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से 20 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं की ढुलाई व सफाई के मद में पैसा काटा जा रहा है, जो कि संकट से परेशान किसानों को ऐसे समय में और भी हानि पहुंचा रहा है। जिस कारण किसान यूनियन ने किसानों की इस समस्या को अवगत कराते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा था, जिसका जवाब आज ही जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 20 रुपये प्रति कुंतल की दर से काटे जाने वाला शुल्क किसान व ढुलाई करने वाले मजदूर के बीच आपसी सहमति से तय होगा। व यदि किसान स्वयं अपना अनाज गेहूं क्रय केंद्र तक बिना मजदूर के ढुलवाता है तो उसका कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ श्री आलोक यादव व भाक्यू प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत ने बताया। ये हमारी गेहूं क्रय केंद्रों के संदर्भ में मीटिंग हुई थी। एक नया निर्देश प्राप्त हुआ है जो उनकी ढलाई उतराई और सफाई के संदर्भ में जो चार्जेस हैं उनकी जो क्लैरिफिकेशन आया है कि किस तरह से किसानों का जो गेहूँ बेचने आ रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं केंद्र पर दी जाएंगी, उसके संदर्भ में मीटिंग थी। तो सभी हमारी जो एजेंसियां हैं जो गेहूँ क्रय कर रही हैं उन सभी लोगों की मीटिंग करके उनको बता दिया गया कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के भी उपाय वहाँ पर बनाए गए। मीटिंग ये कहेंगे जो गेहूँ क्रय केंद्र है जो उनकी खरीद हो रही है उस पर 20 रुपये कट रहे हैं। तो वो कल चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी लिखी लखनऊ और उनसे सरकार से स्पष्ट ये आदेश अब आया कि जो 20 रुपये कट रहे हैं वो जो वहाँ की लेबर है उनका किसान का तालमेल है वो आपस में, और 20 रुपये से ज़्यादा नहीं कट सकते और वो नहीं भी कट सकते, 1 रुपया भी नहीं कट सकता। अगर किसान अपनी छनाई उतरा के किसान अपने आप वहाँ पर डाल देगा तो उसका 1 रुपया नहीं कटेगा। यह आदेश लखनऊ से आया है। तो अब जो भी समझौता होगा जो किसान क्रय केंद्र पे गेहूँ लेकर जाएगा उसका और लेबर के बीच की ये चीज़ें होंगी और ये लिखित रूप में हर क्रय केंद्र पे जो सेंटर है अपने गेहूँ खरीद केंद्र है उसके ऊपर ये चस्पा हो जाएगा और जो 20 रुपया कटता था वो वहाँ से जो बोर्ड है वो हट जाएगा। टिकट साहब, अब बारिश जैसे हुई, ओलावृष्टि हुई, कल भी परसों भी, तो नुकसान काफ़ी हुआ है। प्रशासन ने आदेश भी दिया कि निरीक्षण करने के बाद मुआवजा दिया जाए। किस तरह का मुआवजा मिला है अभी तक? देखो अभी जो उसका नुकसान है अभी उसका पूर्ण रूप से वो चल रहा सर्वे, सरकार को कहा, अधिकारी को यहाँ पर कहा कि उसके सर्वे करवाए। अगर और ज़्यादा बारिश होगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा। जब गेहूँ में नमी चली जाएगी, गेहूँ बू जाएगा, उसकी जड़ाई हो जाएगी तो वो पूर्ण रूप से 100% गेहूँ खत्म हो जाएगा। अभी किस हिसाब से आ रहा है, अभी तो उसका सिर्फ ब्लैक, वो कलर उसका ब्लैक हुआ होगा, अभी तक वो ठीक है और उसमें करीब 30% के आसपास नुकसान होगा। अगर और ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुआवजा किस तरह का मिल रहा है शासन से? अभी तो नहीं मुआवजा मिला, अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं, कोई मुआवजा नहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में शनिवार को पूरे जनपद में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के निर्देशानुसार दोपहर के समय क्षेत्रवार फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस फ्लैग मार्च में सीओ, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व डायल 112 स्टाफ ने पीआरवी समेत भाग लिया।
नगर कोतवाली क्षेत्र में जहां एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल, सीओ श्री हरीश भदौरिया, नगर कोतवाली प्रभारी व क्षेत्र के सभी चौकी इंचार्जों तथा डायल 112 व चीता मोबाइल कर्मियों ने इसमें भाग लिया, तो सिविल लाइन क्षेत्र में भी प्रभारी निरीक्षक श्री डीके त्यागी के नेतृत्व में तथा नई मंडी क्षेत्र में सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं जनपद के खतौली क्षेत्र में भी सीओ खतौली के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने तथा अपने घरों में ही रहने की अपील की गई। पुलिस ने सभी लोगों को हिदायत दी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कैमरों की सहायता से नजर रखी जा रही है तथा ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शासन व प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी जनपद में मास्क व सैनिटाइजर की ओवर रेटिंग का खेल जारी, जिंदगी की कीमत पर जनता लुटने को मजबूर। शनिवार को मुजफ्फरनगर सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालिया ने प्रशासन को सौंपे 800 पीपीई किट व 1000 लीटर सैनिटाइजर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में प्रशासन द्वारा ठेलों पर सब्जी व फल बेचने वालों की जांच के बाद दिए गए उन्हें टोकन। शनिवार को कचहरी स्थित सभागार में भाकियू पदाधिकारियों ने गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से 20 रुपए प्रति कुंतल की दर से काटे जा रहे पैसे को लेकर किया प्रशासन से वार्ता का आयोजन। पूरे जनपद में लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस ने शनिवार को किया फ्लैग मार्च का आयोजन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।